प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को सबसे पहले मोटिवेशनल डे पे। तो आज है ना, आज हम क्लास 12th की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह बोल रहा है कि इफ यदि ये बराबर 2 4 -5 -1 मैट्रिक्स में दिया है, तब बोल रहा है ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो हम लिख दें सोल्यूशन गिवन है ना। गिवन ए बराबर जो दिया हुआ था, क्या दिया था, 2 4 -5 और -1, ये वाला दिया हुआ था। हम ये वाला यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या इसका जो क्या बोलते कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है कि देखो, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो भी संख्या रहे, जैसे उदाहरण के तौर पर इधर हम समझाते हैं, मतलब 2 4 3 2 ये वाला संख्या रह गया। तो ऊपर से नीचे यानी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और इधर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और बीच में क्या लगेगा, माइनस। जैसे देखो, यहाँ क्या है, यहाँ क्या मान लें 2, और यहाँ भी क्या मान थे 2, तो 2 × 2, और हम बीच में क्या बोले थे, माइनस, और बीच में क्या बोले थे, माइनस, बीच में क्या बोले थे, माइनस, और यहाँ क्या है 3, और वहाँ क्या है उस साइड क्या है 4। देखो, 2 दूनी 2 दूनी 4, और माइनस कितना, 4 का 4 4 4 कितना हो गया 12। अब 12 में चल गया 4 कितना हो गया, -8। जैसे कि डिटर्मिनेंट कितना हो गया, -8। उसी प्रकार यहाँ भी बोल रहा है, उसी प्रकार यहाँ भी बोल रहा है। हम गुना किए 2 × यहाँ -1, 2 × -1 कितना हो गया, -2, और यहाँ बीच में माइनस, जो हम अपने यहाँ माइनस दिए, सो ये वाला माइनस हो गया। और 5 चौके हैं 20, 5 चौके हैं 20, माइनस प्लस माइनस, माइनस में आ गया, तो -2 का -2, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस कितना लिख दिया 20। अब 20 में चल गया 2, कितना बच गया 18। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया, 18। आगे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दूसरा, इफ यानी यदि x टू 18x इज इक्वल टू कितना दिया है, 0, देन तब x इज इक्वल टू, बोल रहा है यदि, है ना, जो एक मैट्रिक्स जो दिया है x टू, है ना, 18 और x इज इक्वल टू 0, देन तब बोल रहा है x का जो वैल्यू यानी x इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम लिख दें सोल्यूशन गिवन क्या दिया, x टू 18 x इज इक्वल टू 0। अब ये वाला भी हम उसी प्रकार गुना कर दी, x गुना x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और 18 दूनी कितना हो गया 36। बीच में बोल रहे थे क्या होगा, माइनस इज इक्वल टू क्या थे, 0 0। अभी एक इक्वेशन बन गई। ये वाला क्लास 10th में आप लोग बहुत सॉल्व किए होंगे ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 36। जैसे एक्स स्क्वायर पर से क्या हम रूट हटाएं, जैसे एक्स स्क्वायर पर से हम क्या हटाएं, जैसे एक्स स्क्वायर पर से हम क्या हटाएं, रूट। 1 मिनट, जैसे एक्स स्क्वायर पर से हम क्या हटाएं, रूट हटाएं। तो यहाँ जैसे एक्स, मतलब सॉरी, जैसे एक्स स्क्वायर, हम एक्स पर से स्क्वायर हटाएं, जैसे 36 पर क्या चढ़ गया, रूट, और 36 का रूट क्या होता है, 36 का आंसर क्या हो गया, 6। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन 10 माइनस कॉस 10 साइन, है ना, 18 और कॉस 18, ये वाला दिया था सोल्यूशन गिवन, जैसे तैसे वाला लिख दी। अब ये वाला भी उसी प्रकार हम गुना कर दिए। ये वाला इसमें बहुत सा बच्चा फंसता है, लेकिन हम कहते हैं इसमें बहुत आसान है, फंसने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फंसने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो, लिख दिए साइन 10 कॉस 80 माइनस का, ये वाला माइनस अभी हम नहीं लिखे, ये वाला जो माइनस है यहाँ लिखे साइन 10। देखो, साइन 10 गुना किए, बोले तो ऊपर से नीचे, साइन 10 कॉस 80, और बीच में बोले थे माइनस, तो माइनस दे दिया, फिर बोले थे नीचे से ऊपर, तो साइन 80 साइन 80, और है ना कॉस 10, तो लिख दिए। और ये वाला जो माइनस था, ये वाला माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, जैसे कैसे उतार दिए, जैसे कैसे उतार दिए। देखो, एक यहाँ फार्मूला आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि साइन, देखो साइन ये कॉस बी प्लस, है ना, कॉस ये साइन बी, ये वाला फार्मूला पढ़े होंगे। जैसे मतलब ये वाला भी जो कॉस है, इसको पलट के भी हम लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। गुणा में जैसे उदाहरण के तौर पर 2 गुना 3 कितना हो गया, 6, 2 गुना 3 कितना हो गया, 6। अगर कहीं ये वाला जो 3 है इस साइड लिख के 2 इस साइड लिख दें, तब इसका आंसर 6 ही होगा, इसका आंसर 8 कभी नहीं होगा, है ना। तो गुना में अलट पलट के लिख देने से चेंज नहीं होता है। तो जो ए वाला है हम ए सेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला कौन सा लगा, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए में क्या है 10 और बी में क्या 80,
तो 80 और 10 कितना हो गया 90, साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1, इसका आंसर कितना हो गया 1। आगे क्वेश्चन आते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, है ना, ए का क्या बोल रहा है, ए का क्या बोल रहा है ट्रांसपोज, तो क्या होगा ए, मतलब ए का डिटर्मिनांट में ट्रांसपोज तो होगा ए का, है ना, ए का ट्रांसपोज। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लेट ए इज के स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 एंड ये जो इसका डिटर्मिनांट है इज इक्वल टू 2, देन 2a इज इक्वल टू। ये वाला क्वेश्चन बहुत लोग फंसता है, लेकिन हम इसको विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा लेट यानी मानना है कि ये इज जो है क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े होंगे कि रो और कॉलम क्या होना चाहिए बराबर। देखो इसका रो भी और कॉलम क्या है बराबर है ना। देखो 3 रो और 3 कॉलम, देखो 1 2 3, 3 तो ये इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं क्या कॉलम, तो रो और कॉलम इसका क्या बराबर है। तो वही बोल रहा है लेट ये इज क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 का, इसका ऑर्डर देखो 3/3 का है। और बोल रहे एंड और ये का जो है डिटर्मिनांट निकालेंगे तब क्या आएगा 2 आएगा। जब 2 निकालेंगे देन तब इसको 2 से गुना करने पर इक्वल टू क्या होगा। तो ये वाला जो है माने हैं 1 0, ये वाला हम खुद से माने हैं। यानी इसका यहाँ बोला था कि मतलब निकालने पर 2 आएगा। देखो हम खुद से माने जब इसका निकालें तो कितना आ गया 2 आ गया। अभी इतना जोड़ घटा गुना भागा तो आप लोग जानते होंगे, है ना। ये वाला निकालने कितना आ गया 2 आ गया। आप बोला इसको फिर 2 से गुना करो, तो देखो यही वाला संख्या रखे हम 2 से गुना कर दिए। जब गुना किए तो कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, इसका आंसर क्या हो गया 16। अगला बोल रहा है इफ यानी यदि आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब आई का जो डिटर्मिनांट क्या होगा, तो क्या होगा 1 होगा। आगे क्या बोल रहा है अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ एक्स टू 1 इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तब हम लिख दें सोल्यूशन गिवन एरो उतारने इज इक्वल टू 0। अब बोले थे क्या बोले थे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो x इंटू 1 कितना हो गया x, बीच में क्या बोले थे माइनस, तो माइनस दे दिए। अब 2 दूनी कितना हो गया 4। अब x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये लेफ्ट में इसको किधर ले जाएंगे राइट में, तो प्लस में हो जाएगा, इसका आंसर हो गया +4। अब जो ये वाला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो 2 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जो कभी कभी जो ये वाला तरीका क्या है काम नहीं करता है। हम तो हमेशा नहीं ऑलवेज सजेशन करेंगे कि यही वाला तरीका से बना तो बेहतर रहेगा, है ना। कैसे आगे पता कुछ ही क्षणों में आगे पता चल जाएगा। देखो हम ये वाला बनाए, ये वाला इसमें बोले केवल ओनली डायगोनल, क्या बोले ओनली डायगोनल। तो हम डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं पता है, नहीं पता है तो देखो इसको कहते हैं हम डायगोनल एलिमेंट। ये वाला जो है ये वाला आप वहाँ गोला घेर ना करना, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। किसको कहते हैं डायगोनल। तब नन डायगोनल किसको कहते हैं, तो ये वाला जो है इधर इधर जो बच गए 3 एलिमेंट, इधर 3 एलिमेंट बच गया, इसको कहते हैं हम नन डायगोनल। तो हम बोले ओनली डायगोनल, तो डायगोनल को गुना करते हैं 2 5 2, तो कितना गया 20, 5 10 10 कितना 20। अब इस प्रकार जब हम बनाएंगे तो ये वाला भी बना लेंगे, है ना। ये वाला भी आंसर क्या है कि तो हम हमेशा सजेशन करेंगे इसी प्रकार बनाएंगे तो ये वाला क्या बढ़िया रहेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिटर्मिनांट ऑफ नल स्क्वायर मैट्रिक्स विल भी क्या होगा 0। आगे बोल रहे एरिया, एरिया मतलब एरिया इज ट्रायंगल इज ऑलवेज, है ना। तो क्या देखो पॉजिटिव, क्या देखो पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं ये वाला भी बताए हैं अभी, ये वाला भी बताए हैं, 1 मिनट, इसी टॉपिक का भी क्वेश्चन बताएं। देखो 2 0 0 0 3 0 0 0 8। तो अभी आप क्वेश्चन सर ये वाला तो अभी इस प्रकार सजेशन आप नहीं किए थे, तो देखो ये वाला कभी कभी उपयोग करना, लेकिन हम इस तरह आंसर आ जा रहा था, तुम छोटे बना दीजिए। इसका आंसर क्या 48। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फिर वही क्वेश्चन है ना, फिर क्या वही क्वेश्चन है एंड सोल्यूशन गिवन, दोनों कितना -4 0, आंसर क्या -4। फिर वही क्वेश्चन है 0, है ना। आगे बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा सही। तो इसका भी हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर तो ये होगा, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं ऑप्शन हम लिखने भूल गए, और इसका ऑप्शन हम लिखने भूल गए, तो इसके बारे में कुछ हम नहीं कर सकते। आगे बोल रहे सोलो बोल रहे वैल्यू ऑफ, हाँ बोल रहे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ मैट्रिक्स इज, बोले वैल्यू ऑफ जो डिटर्मिनेंट किस पर जो एग्जिस्ट करेगा कौन सा मैट्रिक्स पर, तो स्क्वायर मैट्रिक्स पर और फिर रेक्टेंगल मैट्रिक्स पर और फिर एनी मैट्रिक्स पर और फिर नन ऑफ दिस, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स पर
ये जो एग्जिस्ट करेगा फिर रेक्टेंगल मैट्रिक्स पर एग्जिस्ट करेगा एनी या फिर कोई भी मैट्रिक्स पर और फिर नन ऑफ दिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पर ये एग्जिस्ट करेगा। 17वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा यदि एक्स 2 और 3 8 है ना इज इक्वल टू 8 देन वैल्यू ऑफ एक्स, ये तो इतने इजी। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एक्स 2 3 1 इज इक्वल टू 8 देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, इतना बराबर दिया तो एक्स का वैल्यू पूछ रहे, इसमें कुछ जान है तो एक्स इंटू 1 कितना गया, एक्स 3 दूना कितना माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 8, तो एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स बार कितना गया 14। फिर वही क्वेश्चन है ना, नीचे सेम क्वेश्चन है, आंसर क्या जगह 0। अभी पता चलने वाला कि हम जो उस प्रकार क्यों नहीं बनाने का सजेशन कर रहे थे, ठीक है। देखो क्वेश्चन वो आ चुका है, क्वेश्चन वो आ चुका है, बोल रहा 2 3 1 5 6 8 2 3 1, ये वाला क्वेश्चन है। अगर हम ये वाला इसमें केवल डायगोनल एलिमेंट लेते हैं तो 2 6 1 क्या 6 दूना कितना हो गया 12 इंटू कितना हो गया 12, तो इसमें आंसर क्या आ गया 12, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा 0, करेक्ट आंसर क्या होगा 0। इसीलिए बोल रहे थे कि ये वाला बनाने का जो प्रयास जल्दी से नहीं करना है, इसमें कभी आंसर गलत देता है लेकिन ऑलवेज गलत नहीं देता है। अब तो सवाल होगा कि सर ये वाला किस प्रकार जो बनाते हैं, ये वाला आप किस प्रकार बनाते हैं, तो इसमें ये इजी ये वाला भी है, किस प्रकार बनाते हैं ये वाला। तो इसमें देखो पहला एलिमेंट हम लिए 2, देखो ये वाला 2 लिए, ये वाला 2 लिए, अब 2 का क्या करेंगे रो और कॉलम ढक देंगे, क्या करेंगे रो और कॉलम ढक देंगे, जैसे दिखाते हैं अभी। देखो ये वाला क्या हो गया इसका रो हो गया, और ये वाला इसका क्या हो गया देखो कॉलम हो गया। तो हम क्या किए रो और कॉलम को हम ढक दिए, तो बच क्या गया 6 इंटू 1, क्या बच गया देखो लिखे 6, 6 इंटू 1 क्या लिखे 6, और 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, और बीच में क्या बोले थे माइनस हो गया, तो क्या दे दिया माइनस। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार देखो हम ये वाला ढक दिए, अरे देखो दूसरा ढके था, इसमें देखो ये वाला भी ढकाएगा, इसमें ए वाला भी ढकाएगा और ए वाला भी ढकाएगा। तो देखो ए वाला बीच वाला लाइन याद रखना, ये वाला बीच वाला लाइन याद रखना, और ये वाला ढक दिए, तो क्या क्या बच गया 2 इंटू 1, तो क्या क्या बच गया 1 मिनट, हाँ 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 सॉरी 1 मिनट। देखो ये मतलब मैंने जो 3 का रो ढकना है कॉलम, हम कॉलम में क्या कर रहे थे गलत ढक रहे थे, तो इसका देखो ये वाला ढक दिए, ये वाला रो हो गया, ऐसे का क्या ढक दिए कॉलम, तब बच क्या गया, तो यहाँ बच गया देखो 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, तो क्या लिख दिए 5, और यहाँ क्या 8 इंटू 2 क्या लिख दिए 16, है ना। तो आ गया 5 इंटू 5 माइनस 16, अभी नीचे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए वाला भी ढक देंगे, रो ढक दिए, क्या ढक दिए कॉलम, तो इसमें क्या गया 5 चीज़ें कितना हो गया 15, और 6 में कितना हो गया 12, अब इसमें प्लस माइनस गुना करके तो आंसर क्या गया 0। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं बना के दिखाना है, ये वाला हम आपके लिए जो छोड़ रहे हैं, लेकिन जो इसका आंसर होगा 0 बना के दिखाना है। अगर बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 दूना 6 6 ऐसा कितना हो गया 0। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर क्या 22वां, तो 8 5 40, 4 दूना 8, 40 में गया 8 कितना बचा 32, इस ये वाला देखो 1 1 1 1 इंटू 1 1, बीच में क्या बोले थे -1 इंटू कितना गया 0। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ ये, इसको पढ़ते डेल्टा, इसको क्या पढ़ते डेल्टा, तो यदि डेल्टा बराबर इतना इतना दिया है ना, यानी 1 -3 2 4 -1 2 3 5 2, देन तब को फैक्टर ऑफ 5 इज, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें बोल रहा है कि जो डेल्टा बराबर इतना दिया हुआ है तब को फैक्टर ऑफ 5 इज क्या होगा। तो हम जो 5 का क्या कर दिए 5 का रो भी ढक दिए और कॉलम ढक दिए, तो देखो गुना करें क्या क्या होगा, देखो गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो हम ये वाला 5 का रो ढक दिए, अन्य देखो 5 का हम दिखाते हैं, ये वाला रो ढक दिए, ये वाला क्या कर दिए रो ढक दिए, अरे ये वाला क्या किए ये वाला हम कॉलम ढक दिए, क्या हो गया 2 इंटू कितना हो गया 2, और 4 दोनों कितना हो गया 8, तो बीच में क्या हो गया माइनस, ये माइनस हो गया, इसमें क्या रहेगा प्लस, आंसर क्या रहेगा 6। आगे बोल रहा है यदि ये n इंटू एन, ये वाला n ये जो बड़ा है यानी इस प्रकार दिखाते हैं, ये n इंटू एन इस प्रकार है ना, तो ये n इंटू एन क्या मैट्रिक्स, देन के और ये डिटर्मिनांट बराबर वाट इज कांस्टेंट, तो क्या होगा k के पावर n, ये डिटर्मिनांट। अगला बोल रहा है डिटर्मिनांट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स 5 6 7, गुना कर दो 5 इंटू 6 इंटू 7 कितना देगा 210। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग टू रो है ना। एक मिनट, क्या क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया क्या? सही है, कुछ नहीं। मगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग टू रो, यानी ये वाला इस प्रकार है, टू रो और क्या है कॉलम आइडेंटिकल, इसका क्या जगह, इसका आंसर क्या जगह, 0। अगला बोल रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन। ये वाला भी क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है, एक्स इंटू एक्स कितना, देखो हम लेफ्ट वाला गुना करके लेफ्ट लिख दिए, राइट वाला गुना करके राइट लिख दिए। एक्स इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर 18 में कितना 36, 36 18 में कितना 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू कितना 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो 36 को सेट लेंगे कितने प्लस में हो गया था, इसे स्क्वायर हटा रूट चढ़ गया, प्लस माइनस कितना 6। अगला क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर 29 क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या हो रहा है, 8 3 4 x बराबर ax 2 अभी ये वाला क्वेश्चन जस्ट बताए हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन हम भी पीछे बताएं, ये वाला भी हम क्वेश्चन क्या किए पीछे बताएं। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट साइन 70 माइनस कॉस 70 साइन 20 कॉस 20 इज द गिवन, लिख दिए। ये वाला भी क्या कर दिए, ऊपर से नीचे गुना साइन 70 कॉस 20, बीच में माइनस का माइनस दे दिए, साइन 20 और कॉस 70, ये वाला माइनस के वाला माइनस माइनस में कितना प्लस। अब यहाँ भी साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा, इसका आंसर क्या जाएगा 1 है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो आज हम पूरा के पूरी 30 क्वेश्चन बताएं। अगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए करके जरूर जाइएगा, और एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो वीडियो बनाने में ना बहुत हल्का जो मेहनत, इसमें जो समय अलग से देना पड़ता है। अगर आपको कहीं डाउट है या फिर आपको कहीं लगता है कि मिसप्रिंट क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे मेरे फिलहाल से इसमें कहीं कुछ मिसप्रिंट नहीं, अगर होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम नए नए हैं तो अगर भाई से गलती हो जाता है तो आप साथ जरूर दें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।